श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारा आज के इस एपिसोड में। फ्रेंड्स, आज हम इस एपिसोड में बात करेंगे, अगर आपके घर के अंदर पितरों की फ़ोटो लगानी है तो उसकी व्यवस्था घर के अंदर किस दिशा में होनी चाहिए। अगर आपके घर के अंदर आपको मंदिर रखना है तो एस पर वास्तु उसकी संरचना घर में किस प्रकार होनी चाहिए। अगर आपको आपके घर के बाहर कुछ छोटे बड़े पौधे लगाने हैं या फिर कोई बगीचा बाग बगीचा करना है तो एस पर वास्तु के हिसाब से उसकी रचना किस प्रकार होनी चाहिए। ये सब टॉपिक आज हम आपको यहाँ पे सरल भाषा में समझाएंगे, वास्तु की ग्रिडिंग के अनुसार समझाएंगे। वास्तु को 16 दिशा के अंदर हम डिवाइड करेंगे, जिससे आप अपने घर के अंदर, फ्लैट के अंदर या आपकी कोई भी कोठी हो, आलीशान बंगला हो, उसको एस पर वास्तु अगर डिज़ाइन करवा रहे हो या कर रहे हो या बना रहे हो या रिनोवेशन कर रहे हो तो ये तीन चीज़ आप अच्छी तरह यहाँ पे समझ सकोगे। इतनी सरल भाषा में हम आपको एक तो पितरों की फ़ोटो, एक घर के अंदर रखना मंदिर का स्थान और आपके वहाँ पे छोटे बड़े आउटडोर इंडोर प्लांट्स और गार्डन्स किस तरह वास्तु के अनुसार होना चाहिए, जिसकी नेगेटिव इफेक्ट आपकी लाइफ में नहीं आएगी, जिससे वास्तु दोष जनरेट नहीं होगा और कोई भी प्रकार की आपको तन मन धन की पीड़ा नहीं होगी। अगर आप सही स्थान चयन कर लेंगे वास्तु के हिसाब से तो आपके घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव मिलेगा, जिससे आने वाले दिन आपके एकदम सुखमय रहेंगे। तन मन धन की कोई भी पीड़ा आपके घर के कोई सदस्य के जीवन में नहीं होगी और आपका जीवन सुखमय, समृद्ध और परिवार खुशहाली से अपना जीवन व्यतीत करेगा। तो फ्रेंड्स, जब भी मकान के अंदर अगर आपको पितरों की फ़ोटो रखनी है या आपकी फैक्ट्री के अंदर आपको पितरों की फ़ोटो रखनी है, आपके घर के अंदर, दुकान के अंदर या ऑफिस के अंदर अगर आपको पितरों की फ़ोटो रखनी है तो कौन सी दिशा पितृ स्थान कहा जाता है। अगर वहाँ पे पितरों की फ़ोटो रखने से आप पितरों को तृप्त करेंगे, उनके आशीर्वाद आपको प्राप्त होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, हमने एक ग्रिड बना रखी है। ये 16 दिशा के अंदर हमने ये पूरा वास्तु डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पे आपको उत्तर दिशा दिख रही है, ये आपको पूर्व दिशा दिख रही है, यहाँ पे आपको साउथ यानी दक्षिण दिशा दिख रही है और इस जोन में आपको पश्चिम दिशा दिख रही है। जब जब आपको पितरों की फ़ोटो लगानी है तो सबसे बेस्ट डायरेक्शन वास्तु के अनुकूल शास्त्रों के अंदर बता रखा है कि पितरों की फ़ोटो जब जब आपको आपके घर के अंदर रखनी है तो वो सबसे बढ़िया ये स्थान आ रहा है, दक्षिण स्थान है, दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा में आप कोई भी आपके पितर की फ़ोटो लगा सकते हो। आप मेल फीमेल कोई भी पितर है, एक पीढ़ी के पितर है या 2 पीढ़ी के पितर है या 3 पीढ़ी के पितर है या छोटे बच्चे अगर हमारे पितर हो चुके हैं तो उनकी फ़ोटो दक्षिण दिशा में लगा सकते हो। अगर यहाँ पे संभव नहीं है तब उत्तर दिशा का भी चयन कर सकते हो पितर की फ़ोटो के लिए। ये 2 स्थिति वास्तु के अंदर अगर पितर की फ़ोटो के लिए आप चयन करेंगे तो आपके घर का वास्तु इतना परफेक्ट और इतना प्रभावशाली रहेगा, तुरंत आपको शुभ फल देगा, पितृ दोष नहीं लगेगा। और जहाँ जहाँ पितृ की कृपा होती है वहाँ पे हर तरह के तन मन धन से कोई भी प्रकार के जो काम अधूरे छूट गए वो काम बनने लगते हैं, बीमारियां घर से दूर हो जाती है, घर में सौभाग्य बढ़ता है, बिजनेस और जॉब के अंदर सफलता मिलती है, बच्चों की पढ़ाई अच्छी होती है, संतान प्राप्ति के योग बनते हैं और वहाँ पे मांगलिक प्रसंग अब सामने चल के घर के अंदर प्रवेश करते हैं। तो पितृ की स्थापना फ़ोटो रखने से जीवन को बहुत सुखमय बना सकता है। अगर आपका पितृ का स्थान और पितृ की फ़ोटो परफेक्ट वास्तु के वैदिक के हिसाब से होगा तो 100% रिजल्ट मिलेगा। अब यहाँ पे हम जर्नली बहुत चर्चा करते हैं, तब हमें कहा जाता है कि सर हमारे घर के अंदर, हमारी फैक्ट्री के अंदर या हमारी ऑफिस के अंदर हम मंदिर कहाँ पे रखें। ये भी एक छोटा सा सवाल है पर हर बार पूछा जाता है। लोग जगह के अभाव से, शास्त्र के ज्ञान के अभाव से वो गलती कर बैठते हैं। भगवान को प्रसन्न करने की जगह जो हमारी मंदिर है, भगवान को पूजन करने की जगह जो हमारी मंदिर है, भगवान का स्मरण करने की जगह, अर्चन करने की जगह, नाम जाप करने की जगह जिसे हम मंदिर कहते हैं, वहाँ पे हमारे भगवान इष्ट देव कुल देवताओं की फ़ोटो होती है। तो वहाँ पे अगर योग्य दिशा का चयन करने नहीं आया तो वो भी हमें कष्टदायक रहता है। पर ऐसा मेरा मत ये है कि भगवान का स्थान वास्तु के अंदर
रखना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले मन में स्थान रखना बहुत ज़रूरी है। पर यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि वास्तु के हिसाब से शास्त्र क्या कहता है कि घर के अंदर, फैक्ट्री के अंदर या ऑफिस के अंदर अगर आपको मंदिर बनाना है तो कौन सा स्थान सर्वश्रेष्ठ है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे वास्तु के अंदर सबसे उत्तम स्थान है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट को प्रभु का स्थान कहा गया है। यहाँ पे आपको ब्रह्मांड से मिलने वाली जैविक ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी आपके घर के अंदर प्रवेश होती है। इसलिए सुबह सुबह अगर यहाँ पे हम बैठ के पूजन अर्चन करेंगे तो ये जो वेव्स है वो हमारे मन मस्तक पे असर करेगी, हमारी थॉट चेंज करेगी, हमें शांति देगी, हमें बहुत ही भक्ति देगी और हमारी क्लियरिटी रखेगी लाइफ के अंदर कि जीवन को किस तरह से जीना है, किस तरह से समझना है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ स्थान हम नॉर्थ ईस्ट कहेंगे। सेकंड स्थान हम कहेंगे उत्तर ईशान के बीच वाला स्थान NNE, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में भी आप भगवान का रखने का चयन कर सकते हैं। यहाँ आपको हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। जब जब आप यहाँ पे मंत्र करेंगे, ध्यान करेंगे, योग करेंगे सुबह सुबह, तो ये भी आपको बहुत ही अच्छा फल देगी। तीसरा स्थान हमारा है ईस्ट यानी पूर्व दिशा, जहाँ पे हमेशा सूर्य ऊर्जा यानी सूरज भगवान की ऊर्जा आपके घर के अंदर प्रवेश करती है। तो यहाँ पे बैठ के भी आप सूरज की तरफ मुंह करके, सूर्य नारायण की तरफ मुंह करके अगर आप पूजन अर्चन नाम जाप करेंगे तो उसका प्रभाव, उसकी इफेक्ट कुछ और ही होगी जीवन के अंदर। जीवन हर तरह से तृप्त रहेगा, हेल्थ इश्यू नहीं आएंगे और मन मस्तक पे प्रभु की ऊर्जा का स्थान प्राप्त होगा और घर के अंदर हमेशा सौभाग्य प्राप्त होगा। और फिर चौथा स्थान है उत्तर दिशा। यहाँ पे भी आप कुबेर की साधना कर सकते हैं। यहाँ पे भी अगर मंदिर है तो ये भी सर्वश्रेष्ठ स्थान है। यहाँ पे भी मंदिर रखना हमें फलदायक है। यहाँ पे मैंने आपको 1 2 3 4 इस तरह से डिवाइड किया है। पर अगर आपके पास स्पेस है तो सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट ले लीजिए। अगर नॉर्थ ईस्ट में स्पेस नहीं है तो आप उत्तर दिशा में रखिए, नॉर्थ में रखिए। वहाँ के स्पेस नहीं है तो आप ईस्ट में रखिए या नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में रखिए। किस तरह से भगवान की स्थापना करनी है, जब भी आप पूजा करने बैठो तो आपका फेस अगर आप नॉर्थ में रखते हो तो नॉर्थ की तरफ रहेगा, नॉर्थ ईस्ट में रखोगे तो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट की तरफ रहेगा, नॉर्थ ईस्ट में रखोगे तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ रहेगा आपका फेस। और यहाँ पे ईस्ट में अगर भगवान की स्थापना करोगे तो आपका फेस पूर्व दिशा में रहेगा। इस तरह से आप भगवान के स्थान का चयन आपके वास्तु में, आपके घर में, आपकी फैक्ट्री में या आपकी ऑफिस में कर सकते हो। अब हमारी तीसरा जो टॉपिक है वो है छोटे छोटे पौधे। ये भी अक्सर वास्तु के अंदर, वनस्पति शास्त्र के अंदर, वनस्पति वास्तु के अंदर इसको देखा गया है कि किस तरह से हम छोटे छोटे पौधे या वट वृक्ष को किस तरह से हमारे वास्तु में स्थान दे। तो यहाँ पे हम आउटर साइड, इन साइड की हमारी दिशाएं का चयन करेंगे। सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसमें से जल तत्व और एयर एलिमेंट यानी काष्ठ तत्व कौन सी दिशा है। तो यहाँ से हम बात करेंगे, सर्वश्रेष्ठ डायरेक्शन है उत्तर दिशा, इसे हम जल तत्व कहेंगे। NNE को भी जल तत्व कहेंगे, नॉर्थ ईस्ट को भी जल तत्व कहेंगे। ये भी जल तत्व, ये है एयर एलिमेंट यानी वायु तत्व, ईस्ट को भी हम वायु तत्व कहेंगे, ESE को भी वायु तत्व कहेंगे। यहाँ से फायर है, यहाँ पे कभी भी आपको हो सके तो यहाँ पे भी आप वृक्ष का चयन कर सकते हैं, बड़े वृक्ष यहाँ पे लगा सकते हैं। छोटे छोटे पौधे अगर आपको लगाने हैं तब उत्तर दिशा का चयन कीजिए, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट दिशा का चयन कीजिए। ये आउटसाइड, इनसाइड या टेरेस कहीं पे भी आपका रहने का स्थान है तो नॉर्थ में रख सकते हो, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हो, नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हो। ENE यानी ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में स्थान दे सकते हो, ईस्ट में यानी पूर्व दिशा में स्थान दे सकते हो। और ESE यानी अग्नि पूर्व दिशा में भी आप वृक्ष का नहीं पर छोटे छोटे, जैसे तुलसी का गमला हो गया, बिली पत्र का गमला हो गया, शमी का गमला हो गया,
गुलाब का गमला हो गया, छोटे छोटे इंडोर आउटडोर प्लांट्स, यहाँ पे आप घटादार वृक्ष नहीं लगा सकते। फिर वहाँ पे आप गार्डन यानी बगीचे का भी आप यहाँ पे प्रोविज़न कर सकते हो, आपके वास्तु की टेरेस यानी आपकी टेरेस पे, आपके घर के अंदर या आउटसाइड पे। अगर आपको बड़े बड़े वृक्ष लगाने हैं तो उसके लिए आपके लिए एक साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, SSC डायरेक्शन है, यहाँ पे भी आप बड़े वृक्ष लगा सकते हो, साउथ में भी आप बड़े बड़े वृक्ष लगा सकते हो। पर गलती से भी बड़े वृक्ष आप नॉर्थ में मत लगाना और नॉर्थ ईस्ट में मत लगाना। ये वास्तु के अंदर बेसिक नियम है। वैसे नियम तो बहुत सारे हैं, पर बेसिक नियम ऐसा करने से भी आपका वास्तु किसी भी प्रकार के वनस्पति दोष के अंतर्गत दूषित नहीं होगा, जिससे जीवन के अंदर कोई समस्या नहीं आएगी। ये 100% इतना परफेक्शन बता रखा है मैंने आपको, पितरों की फोटो के लिए, मंदिर के लिए और वनस्पति यानी वृक्ष, छोटे छोटे पौधों के लिए। अगर आपने नया मकान बना रहे हैं या आप कहीं पे गार्डनिंग कर रहे हैं या बगीचा बना रहे हैं, इस तरह से अगर आपने इसको संभाल भी लिया तो आपको बहुत अच्छा वास्तु प्राप्त होगा। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।